welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself Pooja Kajla, and I know I'm making video after a long time because I was busy in some other work, but now I'll try to make videos frequently. So आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नॉर्सेट। इसके अंदर हम देखेंगे सारी चीजें, नॉर्सेट क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, और इसके साथ साथ हम कुछ स्पीकर्स से बात करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी एम्स का पेपर बहुत बार क्लियर किया है और वो डिफरेंट एम्स में अभी जो कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज नॉर्सेट। नॉर्सेट एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए मेनली एम्स दिल्ली को कंडक्ट कराता है, बट इसके थ्रू डिफरेंट एम्स में आपको जॉब मिलती है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। सो फर्स्ट थिंग इज अभी हमारे पास कोई भी डेट नहीं आई है नॉर्सेट 2021 के लिए, बट वी कैन प्रिडिक्ट द डेट। हमें पता है जो नॉर्सेट 2020 था उसके फॉर्म रिलीज हुए थे 5 अगस्त को, और 18 अगस्त को उसका लास्ट डेट था फॉर्म फिल करने का, और 8 सितंबर 2020 को एग्जाम हुआ था। बट अभी हमारे पास कोई भी फॉर्म की डिटेल नहीं आई है, कोई भी फॉर्म की इंफॉर्मेशन नहीं आई है 2021 के लिए। सो इट इज ड्यू टू पेंडेमिक। सो मे बी इस साल 30 या 50 दिन ये पेपर लेट हो सकता है, बट एक चीज है कि पेपर होगा जरूर, बिकॉज हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर वर्कर्स की। सो एग्जाम तो होगा ही होगा। जब भी हम नॉर्सेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज होती है। क्या पढ़े, कौन सा इंपॉर्टेंट है, टाइम कैसे मैनेज करें, जॉब भी कर रहे हैं या अपनी हायर एजुकेशन ले रहे हैं बट हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं साइड बाय साइड, या कहाँ से हम स्टार्ट करें, कौन सी बुक से पढ़े, नोट से पढ़े, कोचिंग ले, एमसीक्यू करें या थ्योरी करें। देयर आर लोड्स एंड लोड्स ऑफ क्वेश्चन, बट बहुत सारी मिस्टेक्स हम कॉमनली करते हैं कि हम 1-2 नंबर से हर बार रह जाते हैं। सो आज यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। Let's move to the main segment of this video, that is interaction with our guests speaker. So आज हम उनसे बात करेंगे, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जो आप लोगों को भी हेल्प करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिस पुष्पा से। मिस पुष्पा, वेलकम टू द चैनल। प्लीज शेयर योर टिप्स एंड ट्रिक्स। माई सेल्फ पुष्पा, मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग दोनों एम्स जोधपुर से किए, एंड उसके बाद फिर एग्जाम दिया। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया, 2-3 एग्जाम दिए, कंबाइंड एग्जाम आया था तो उसके लिए दिया। तो फर्स्ट आई गॉट सिलेक्टेड एट एम्स भोपाल, देन आफ्टर दैट मैंने प्रिपेयर किया नॉर्सेट के लिए बिकॉज ऑफ माय नेटिव प्लेस। सो मैं नॉर्सेट के थ्रू एम्स जोधपुर आई। बट मेनली जो भी आप पढ़ रहे हो उसको राइट डाउन करो, जितना हो सके आप लिख के पढ़ोगे उतना ही आपके माइंड में रहेगा, रेदर देन रटने के अलावा कंसेप्ट को समझो कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है। अगर समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे वीडियोस है समझाते हैं कंसेप्ट, तो वो वीडियोस पढ़िए, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ। तो क्या है, शॉर्ट नोट्स बना के बाद आप उसका रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन इज मस्ट। बिना रिवीजन किए आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि अपना डाटा बताता है कि एक दिन आपको 87% याद रहता है, सेकंड डे आपको उसका 21% ही याद रहता है। तो रिवीजन इज मस्ट। मेनली क्या है, जैसे अपन बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या जीएनएम, जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो एक ट्रेनिंग तो करता ही है। तो ट्रेनिंग के अंदर हमें ये पढ़ा दी जाती है पहले से ही, एक बार रिकॉल करने की जरूरत होती है, और सेकेंडली हमें सब कुछ पता होता है बट हम एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करते। तो जितना हो सके उतने एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो, कि एमसीक्यू सॉल्व करने में 4 ऑप्शंस में से हम 2 ऑप्शंस तो एक्सक्लूड कर देते हैं, बट 2 ऑप्शन में इतना हमें कंफ्यूजन होता है कि दोनों में लगता है कि यार ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। अगर जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। और तीसरा क्या, अपन सोचते हैं कि यार मैं ना ये बुक भी पढ़ लूं, ये भी बुक लेके आ जाऊं, वो भी बुक लेके आ जाऊं। पहले अपन बहुत सारी बुक्स का ढेर लगाते हैं मेनली इसके लिए, जैसे लोग एनक्लेक्स लेते हैं या बहुत सारी बुक्स से मत जाओ, क्योंकि सारी बुक में ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट होता है। और आप रिपीटेड क्वेश्चंस देखोगे जितने भी पिछले 3-4 साल में आए हैं उसमें मेनली देखोगे कि सेम ही टॉपिक पे आया है, तो उस टॉपिक को क्लियर करो। तो मेनली तो आप जितना तैयारी करके जाते हो, तो जहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आप बैठते हो ना, वहीं पे आपका थोड़ा सा हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो जितना हम उतना देना चाहते हैं ना परसेंटेज, उतना दे नहीं पाते। तो मेनली एग्जाम सेंटर पे भी हम कैसे जा रहे हैं, फ्री माइंड है या फिर हम उस क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे हैं, सिचुएशन क्या, हम अपने ऊपर कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो इन सब पे बहुत मैटर करता है। तो मेनली यही है मेरी तरफ से कि एमसीक्यूज हो जितने ज्यादा उतने सॉल्व करो, और लिखने की प्रैक्टिस करो, साथ साथ में अपने नोट्स बनाओ, उन नोट्स को रिवाइज करो, और हो सकता है आपके साथ कोई और फ्रेंड है तो उसके साथ टॉपिक डिस्कस करो, तो उसे भी याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा। तो ये सब मेरे लिए
लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रहे नोट्स बनाना, एमसीक्यू जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सॉल्व करना, और डे टू डे लाइफ में जैसे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो कहीं वर्किंग कर होंगे, या फिर वो फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में होंगे, या ड्रॉप कर रहे होंगे, तो वो सब इन चीजों का मतलब यूज कर सकते हैं जितना चाहे उतना। बाकी इतना नहीं है स्ट्रेसफुल और लेने की, और ज्यादा हाई फाई पढ़ने की इतना नहीं है, बेसिक आता है। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो हम सब रिलेट कर सकते हैं। बाकी इतना कुछ नहीं है, अंडर प्रेशर रहने की जरूरत नहीं है, बिंदास होके पढ़ो, हो जाएगा सिलेक्शन। थैंक यू सो मच, आपने अपने सारे व्यूज बहुत अच्छे से बताए हैं। आई होप बहुत सारे बच्चे आपसे रिलेट कर पाएंगे। तो अभी हम अपने दूसरे स्पीकर से बात करेंगे। मिस चंद्रिका, आप बताएं अपनी सक्सेस जर्नी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रिका एंड मैं 2017 की एम्स जोधपुर से पास आउट हूँ और 2018 से मैं एम्स ऋषिकेश में वर्किंग हूँ और मैंने काफी एग्जाम्स क्लियर किए, लाइक एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, मतलब मैंने जो भी एग्जाम्स दिए मेरे ऑलमोस्ट सभी क्लियर हो गए। एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर सारे। नॉर्सेट क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, चीजों की पैथोफिजियोलॉजी, एनाटॉमी जो भी है, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब चीजें रटनी नहीं है। अगर रटोगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आप। फिर बात आती है एमसीक्यूज की। सिलेक्शन है वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा आपका कि आपने क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। वो इसके लिए जैसे कोई पुराने पेपर हैं, जैसे मोस्बी है, सॉन्डर्स हैं, पीआर यादव है, जो छोटे क्वेश्चंस हैं, पीआर यादव जैसे क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में आते हैं उस बुक से। और आजकल मोस्बी का पैटर्न हो गया है, तो हम अगर मोस्बी सॉल्व करेंगे तो हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल पाएंगे कि ठीक है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी पढ़नी है तो सॉन्डर्स की थ्योरी पढ़ो। जैसे नर्सिंग फाउंडेशन है, उसमें सॉन्डर्स में सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, तो वो आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे जहां से पढ़ा है वहां से पढ़ो, या फिर किसी ने कोचिंग की है तो अपने नोट से पढ़ो। और ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा नर्सिंग में लिमिटेड सिलेबस है और लिमिटेड चीजों से ही क्वेश्चन आते हैं। एक बार पढ़ लो, उसके बाद अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो और पुराने पेपर सॉल्व करो। एग्जाम का टाइम लगभग 9 से 12 वाला यही रहता है, 12-1 बजे वाला। तो हम जैसे 3 घंटे का पेपर है या जो भी है, हम जैसे 9 बजे पेपर करने बैठो, ठीक है, उस हिसाब से अपने माइंड की साइकिल सेट हो जाएगी आपकी। 9 से आप डेली पेपर करोगे ना, तो जिस दिन आप पेपर करने जाओगे उस दिन आपका ब्रेन रेडी रहेगा कि हाँ इससे पेपर करना होता है, तो वो उस हिसाब से आपको डेली पेपर करना है। जो आजकल इंस्ट्रूमेंट्स और वीडियोस ये भी काफी ज्यादा आने लग गए हैं, तो उसके लिए आप वीडियोस देखो यूट्यूब पे। आपको जैसे नॉर्मली आप किसी प्रोसीजर के बारे में ही पढ़ रहे हो या फिर किसी चीज की पैथोफिजियोलॉजी है, कुछ भी है, तो आप उसके वीडियोस देखो। और अगर कोई किसी हॉस्पिटल में वर्किंग है तो आप वहाँ के ऑपरेशन थिएटर है या उनमें जाके आप खुद उन्हें देख सकते हो, वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। और वहाँ जो ओटी में कोई काम कर रहे हैं आप उनसे पूछो कि ये कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कहीं वर्किंग नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस भी देख सकते हो। और मेरा यही मानना है, सिलेक्शन होता है वो आप क्वेश्चंस की कितनी प्रैक्टिस करते हो उस चीज पे डिपेंड करता है। मैंने इतने क्वेश्चंस किए, कई बार तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी वो मेरा सही हो जाता है, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए कि अपने आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ आ जाता है कि ये क्या पूछना चाह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है। जाते टाइम बिल्कुल फ्री माइंड से जाना है, एकदम ये नहीं कि आप एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन भी आप रात को पढ़ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है, आराम से रिलैक्स होके जाना है, बस यही है। ओके, अभी हम अपने नेक्स्ट से बात करेंगे। मिस्टर प्रदीप, आप प्लीज शेयर कीजिए अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप चौहान है और मैंने ईयर 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 5 एग्जाम किए हैं रिक्रूटमेंट के लिए और उनमें सभी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और अभी मैं एम्स जोधपुर में वर्क कर रहा हूँ। मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे किया है, क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए। और सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार ये नॉर्सेट क्या है। तो नॉर्सेट एक कंबाइंड एग्जाम है, जितने भी एम्स है अपने इंडिया के अंदर सबके लिए एक एग्जाम होता है और उसी एग्जाम के थ्रू हम सेलेक्ट होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एम्स दिल्ली एक मात्र ऐसा संस्थान है जिसका मैक्सिमम पार्ट होता है क्वेश्चन प्रिपेयर करने। जैसे मैंने एम्स दिल्ली के लिए मैंने अच्छी खासी स्टडी कर रखी है कि उनके क्या सब्जेक्ट फेवरेट है क्या नहीं। तो वो सारे सब्जेक्ट है अपने पास। जैसे मेजर सब्जेक्ट की बात की जाए तो उनमें मैं आपको सीरियल वाइज कुछ सब्जेक्ट बताऊंगा और वो सब्जेक्ट मतलब जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वो उस वे में इंपॉर्टेंट है। आप जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट होता है अपना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सर्जिकल नर्सिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक डिजीज हैं जो बार बार पूछ रही है एग्जाम में, उनके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व करने पड़े। वो सॉल्व करने से आपको आइडिया होगा सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक चैप्टर है, इसमें से ये डिजीजेस हैं जो ज्यादा पूछी गई है। को विद ट्रिक्स निमोनिक्स बनाकर अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज से तैयार है ना, ताकि हमें एग्जाम में याद रहे। हमें किसी को इंप्रेस नहीं करना, तो कोई भी तरीका हो सकता है निमोनिक्स बनाने। उसके साथ साथ जैसे हम इसके लिए कि अभी अब हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया तो इसको हम कैसे पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो एंक्लेक्स सॉन्डर्स का आप यूज कर सकते हैं और कुछ कोचिंग अगर आपने कर रखी है और मैं भी कर रखी हूँ तो कहीं से नोट्स का इंतजाम
एग्जाम पे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। और जैसे आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो उससे मिनिमम 50 to 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें टॉपिक जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर क्वेश्चन जो बनते हैं यूजुअली जो प्रोसीजर्स होते हैं से ही बनते हैं। हर प्रोसीजर का हमें पता होना चाहिए। कुछ इंटरनेट पर वेबसाइट है जैसे CDC हो गया, WHO हो गया, इनसे कुछ हमें इंटरेस्टेड टॉपिक मिल जाए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिकेट हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और प्रोसीजर्स कुछ भी आप इंटरनेट पर सर्च करते हो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले मोबाइल में, क्योंकि जब भी आपको फ्री समय मिले, एग्जाम पास है तो आप स्क्रीनशॉट अगर देखकर जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस एंक्लेक्स की बुक लीजिए। अच्छे वाले जो क्वेश्चन है एंक्लेक्स में, या फिर इसके अलावा ऑप्शन गाइनी है। ऑप्शन गाइनी के अंदर आपका जो नॉर्मल पोर्शन वो सबसे मेजर पोर्शन होता है। अगर आपने नॉर्मल और ऑप्स अच्छे से पढ़ी है तो आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा एबनॉर्मल के अंदर हमें पूरा पढ़ने की जरूरत है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके लिए मैंने बोला है कि पहले वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक को सेलेक्ट करो, लिस्ट बनाओ और पढ़ो, ठीक है। और जो भी इमेजेस होती है, हर इमेज को अच्छे से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी हम पढ़ने बैठे हमें खुद अपने से क्वेश्चन बनाने चाहिए। आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उस थ्योरी में से आप क्वेश्चन खुद बनाओ। ये क्वेश्चन हमें खुद बनाना है, खुद सोल्व करना है। इससे क्या होगा, हमारी हैबिट बन जाएगी। इसके अलावा कुछ माइनर सब्जेक्ट है। फार्मेकोलॉजी एक माइनर सब्जेक्ट में आता है। एनाटॉमी भी अगर देखा जाए तो माइनर है, और फिजियोलॉजी हम MSN के साथ साथ कवर कर लेंगे। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इनके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस क्वेश्चंस जितना हो सकता है उठाइए, इजीली हो जाएगा। जीके, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको लेकर हर बंदा कंफ्यूज जाता है, इनको छोड़ देता है। इनको कहता है यार 20 क्वेश्चन है तो अभी इस पे इतना फोकस नहीं करते हैं। सब्जेक्ट है जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये एग्जाम के हमेशा 1 या 2 दिन पहले तक, क्योंकि जीके है आपने आज पढ़ी तो कल या 2 दिन तक तो आपको याद रहेगी। तो 1-2 बार रिवाइज करना है, बस वो आपको इजीली याद हो जाएगी। जीके भी, मैथ्स के भी कुछ फॉर्मूला है। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो, कुछ नहीं, बस पहला क्वेश्चन देखो, टफ लगे कोई बात नहीं, सेकंड देखो फिर भी टफ लगा है तो क्वेश्चन पेपर पीछे से स्टार्ट करो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है हम पेपर स्टार्ट करते हैं, शुरू में टफ होता है और लास्ट में जाते हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं वहां पर। और जो क्वेश्चन आपने कभी नाम ही नहीं सुना हो, ऐसी कोई डिजीज आपने जिसका नाम नहीं सुना हो, आपका फुल फॉर्म नहीं पता हो, बेफिक्र उसको छोड़ दो। 1% भी नहीं सोचना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे। उसके अलावा जिसमें 50-50% आप श्योर हो कि मैं कर सकता हूँ, हो भी सकता है ये भी और ये भी हो सकता है, तो उसको भी एक बार छोड़ के आप आगे बढ़ो। इजी क्वेश्चन कर लो, मेरा वादा है 100 to 120 हर बंदा जो नॉर्मली पढ़ रहा है, उसके बाद फिर आपके पास आधा एक जितना भी घंटा आप उसमें कर सकते, क्योंकि आपने इतना टाइम बचा लिया उनको। बस यही है मेरी के लिए। थैंक यू प्रदीप फॉर शेयरिंग ऑल योर व्यूज। आपने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करके बताया है। अभी हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जाएंगे। मिस्टर नरेंद्र, आप शेयर कीजिए अपने व्यूज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र कुमार, नाउ वर्किंग इन एम्स जोधपुर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ जो NORCET 2021 के लिए। बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि भाई हमारी वीकनेस कहाँ है, और जो ये टीचर्स बताने से पॉइंट हैं जो हमारे से जुड़ सकते हैं और हमें इम्प्रूव करना होता है। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अलग बताऊंगा, और जो ओल्ड स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या 1-2 नंबर से रह गए या कंटिन्यू 4-5 महीने से कंटिन्यू लगे हुए, उन स्टूडेंट को मैं अलग से गाइड करूंगा। फर्स्टली जो ओल्ड स्टूडेंट है, उन लोग जो भी पहले पुराने पढ़े हो, आपने जो भी पढ़ा है पुराना, जो आपके नोट्स हैं, कोचिंग नोट्स हैं, सोनर से की पॉइंट बनाए, आपने थ्योरी पढ़ी है, उनको तो रिविजन करते ही रहना है, उनको छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ आप लिमिटेड बुक्स लो, जो भी आपने पहले पढ़ रखी है उसको अब रिविजन करें, और 1.5 मंथ में आपको लिमिटेड चीजों को ही पढ़ना है, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो सब पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कर सकते हो। उसके साथ में स्मॉल MCQ कवर करने के लिए आपको टारगेट हाई करना, 30 या 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो कवर कर सकते हो। और आपको साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अभी 1 अगस्त से टेस्ट सीरीज कहीं कोचिंग की स्टार्ट हो रही है। ऐसी आपकी कमजोरी कहाँ है, इतने बच्चों में आपकी रैंक नहीं आ रही है, तो आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा। और न्यू स्टूडेंट के लिए जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, अभी अपना सिलेबस लिमिटेड ले लो, जो भी आपको बुक्स पढ़नी है तो वो सिलेक्ट बुक ले सकते हो, या फिर आप टारगेट हाई बुक्स ले सकते हो। इन दोनों बुक्स को कंबाइन करके 1.5 मंथ में आपको पूरी करनी। तो यहाँ बच्चे बोल भी सकते हैं कि सर हमने थियरी पढ़ी नहीं, लेकिन थियरी के लिए देखो अब टाइम है ना। अगर आपको 2021 NORCET के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको लिमिटेड सिलेबस लेना पड़ेगा, उसी को ही पढ़ना पड़ेगा। थियरी में अगर आप घुस जाओगे तो आपको पता भी नहीं है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा। तो मोस्टली एक या लिपिन कोट ऐसी MCQ है जिसके अंदर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपको रेशनल अच्छे से नहीं बैठता है, तो आप जाके थियरी देख सकते हो सॉन्डर्स की। मोस्टली या लिपिन कोट में से एक बुक उठा लो और टारगेट हाई बुक, इन दोनों में से कवर करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू। आप में से अगर किसी को कोई और पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। जब आप मोस्टली के क्वेश्चन सॉल्व करो, मोस्टली के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मोस्टली की बुक जरूर सॉल्व करें। मतलब उसकी थ्योरी ना पढ़ें बिकॉज की लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट है, उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, क्योंकि उसके एक क्वेश्चन से ऑलमोस्ट हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो जब आप मोस्टली के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो जैसे आपने क्वेश्चन किया और उसका आंसर आपका सही हो जाता है, तो आप उसका रैशनल नहीं पढ़ते, उसका रैशनल जरूर पढ़े। अगर आप उसका रैशनल पढ़ते हो ना, तो मोस्टली
के एक क्वेश्चन से आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है ऑलमोस्ट। सो जैसा कि मिस्टर प्रदीप ने बताया, दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट जिसमें से फ्रीक्वेंटली एम्स अपने पेपर में क्वेश्चंस पुट अप करता है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? एमएसएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, साइकेट्री, कम्युनिटी हेल्थनेस। देन माइनर सब्जेक्ट्स में कौन से आते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, पैथोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट, सीईटी एंड नर्सिंग एजुकेशन एंड 20 मार्क्स का हमारा जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग आती है। देन फ्रॉम वेयर एंड हाउ वी शुड स्टार्ट। सो जैसे सभी स्पीकर्स ने बताया, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उससे हमें स्टार्ट करना है। एमएसएन के लिए हम पहले बेसिक नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है वो पढ़ेंगे, देन हम पैथोलॉजी की तरफ धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स डिजीज के साथ जाएंगे। और हमें जैसे मिस्टर प्रदीप ने बताया था कि निमोनिक्स बनाना है उनको याद रखने के लिए कि हमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे मिस चंद्रिका ने बताया, हमें जितने हो सकते हैं मोसबी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सो दैट्स वेरी ट्रू, मोसबी के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो उससे आपके कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देन F1 के लिए आप एनक्लेक्स पढ़ सकते हो और प्रोसीजरल बुक कोई भी आप पढ़ सकते हो, जैसे अनम्मा जैकब या कोई भी, और वेरियस साइट्स है उन पे आप देख सकते हो, लाइक WHO, ICMR या यूनिसेफ। उनसे आप नॉर्मल वैल्यूज और जो लेटेस्ट चीजें हैं वो आप देख सकते हो। एंड पीडियाट्रिक्स के लिए आप जो भी टीचर ने आपको ग्रेजुएशन टाइम में, डिप्लोमा टाइम में पढ़ाया है वो नोट्स आप पढ़ सकते हो। एंड सोंडर से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मेनली आप के पार्ट पढ़ोगे, लेकिन आपको लेटेस्ट डाटा देखना ही देखना है, जैसे हेल्थ प्रोग्राम है या और चीजें, उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन होते हैं, अपडेट्स आते हैं, तो वो आपको देखना है। ऑप्शन गाइनी में आपको डीसी दत्ता पढ़ना है, साथ ही साथ एनक्लेक्स के क्वेश्चन करने हैं। डीसी दत्ता के पीछे जो भी इंस्ट्रूमेंट दे रखे वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 180 उसमें नर्सिंग का पार्ट रहता है, 20 अदर में जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो सिंपल 10th लेवल का मैथ हमें आना चाहिए, फॉर्मूलाज हमें देखनी है, और जीके बेसिक चीजों के लाइक स्पोर्ट्स, रिवर्स, फेमस पर्सनैलिटी, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर बात आती है माइनर सब्जेक्ट्स की, तो उनके लिए आपको कोई अलग से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। जब आप मेजर सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें ही इनका काफी पोर्शन कवर हो जाता है। इसके लिए सभी स्पीकर्स ने बताया आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और ज्यादा से ज्यादा इनके लिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। देन कम्स टू एग्जाम स्ट्रेटेजी। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर उसमें से देखें तो 40 से 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, जो हर कोई सोल्व कर सकता है, बट 30% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे। एंड जो उसके बाद 20% रह जाते हैं तो वो रियली डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। हमें कैसे पता चले कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पेपर मुश्किल है, इजी है, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो वो हमें कम से कम जब हम आधा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं तभी हमें आइडिया होता है। देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो जब इजी पेपर होता है तो हम उसमें 160 to 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे पीछे भी एम्स पटना का होता, बहुत ही इजी पेपर था और उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। लेकिन अगर डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल है तो 140 to 160। बट कभी भी पेपर में बैठते ही हमें नहीं डिसाइड कर लेना है कि हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, हमें पहले एटलीस्ट आधा पेपर सोल्व करना है, देन ओनली वी विल एबल टू एनालाइज कि पेपर मुश्किल था या डिफिकल्ट। देन क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, पहले से फिक्स नहीं करना है कितने क्वेश्चन करेंगे, पहले हमें इजी से स्टार्ट करना है और वही क्वेश्चन करना है जिसमें आप श्योर हो। अगर आपको 50% लग रहा है कि तुक्का मारने वाला है, या उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसको एंड में सोल्व करो, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम लिमिटेड ही होता है हमारे पास। देन ओवरऑल जो भी स्पीकर्स ने बताया सभी टिप्स एंड ट्रिक्स जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, आप एमसीक्यू सोल्व करो ऑनलाइन ऑफलाइन, और जब भी एमसीक्यू सोल्व करते हो तो उनके रैशनल्स पढ़ो, और जितना हो सकता है आजकल जो एम्स दिल्ली पेपर करा रहा है उसमें बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वीडियो बेस्ड आते हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जो भी अच्छी वीडियो आपको लगती है, मेरे चैनल की और किसी चैनल की, वो आपको देखनी है। जितनी भी वैल्यूज है टेक्स्ट बुक से पढ़ो, क्योंकि वो हमें ऑथेंटिक पढ़नी है। तो आप अपनी एक ऑथेंटिक बुक से देख के अपने नोट्स बना लो, पेपर से पहले उसको रिवाइज करके जाओ, और हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ो जितना भी टाइम बचा है। जैसे नॉर्सेट 2021 के लिए कम टाइम है, तो आप अपना उसी तरीके से करो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन से में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो प्लान करके आप अपनी चीजें पढ़ो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो, भी पास आउट हो गए, जो भी है, बट अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। सो यही टिप्स थी सभी स्पीकर्स की तरफ से एंड मेरी तरफ से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मोरोवर अगर आप चाहते हो किसी भी स्पीकर से कोई भी क्वेश्चन पूछना, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी ही वीडियो और एक्सपर्ट्स के साथ, स्पीकर्स के साथ करें जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। के लिए हम लाइव सेशन भी कर सकते हैं, सो दैट हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अंटिल वी मीट, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।